नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। इस चैप्टर में हम जॉब कॉस्टिंग मेथड उपकार या लागत निर्धारण विधि पढ़ चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से उपकार्य यानी कि जब कोई आदेश प्राप्त होता है ग्राहकों से तो उसकी लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं बैच कॉस्टिंग मेथड की। बैच कॉस्टिंग मेथड यानी कि जब वस्तुओं का निर्माण एक समूह में एक बैच में किया जाता है तो किस प्रकार से उस बैच की लागत निर्धारित की जाती है। इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको ये बताना है कि जो वस्तुओं का निर्माण समूह में किया जाएगा तो उस समूह की मात्रा क्या होनी चाहिए। वर्ष भर में जितनी वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उन वस्तुओं को जब एक समूह में बनाया जाएगा तो उस समूह की मात्रा क्या होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। मेसर्स एसकेएफ बेरिंग लिमिटेड मेसर्स एबीसी फैंस लिमिटेड को प्रतिवर्ष 24,000 बेरिंग नियमित प्रतिदिन के आधार पर देने को सहमत हुई। एसकेएफ बेरिंग लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपने कस्टमर एबीसी फैंस लिमिटेड को प्रतिवर्ष साल भर में 24,000 बेरिंग जो है प्रदान करने के लिए, सप्लाई करने के लिए सहमत हुई है। यानी कि 24,000 बेरिंग्स साल भर में बनाई जाएंगी। प्रति बेरिंग भंडारण लागत 10 पैसे प्रति माह है और जब बेरिंग बना ली जाती है तो उस बेरिंग को जब रखा जाता है स्टोर में, उसको भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो एक बेरिंग के पीछे 10 पैसे प्रति माह की लागत आएगी, भंडारण लागत। सेटअप लागत 324 रुपए प्रति बेरिंग निर्माण पर होगी। प्रति बेरिंग निर्माण का मतलब यह हुआ कि एक बेरिंग के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि जब बेरिंग का एक समूह बनाया जाएगा तो उस समूह को बनाने से पहले, उस समूह में बेरिंग बनाने से पहले जब मशीनों को सेटअप किया जाएगा तो एक समूह में बेरिंग बनाने से पहले जब मशीन को सेटअप किया जाएगा तो सेटअप की लागत आएगी 324 रुपए। अब इन 24,000 बेरिंग को कितने समूह में बनाया जाएगा उस हिसाब से प्रत्येक समूह के लिए 324 रुपए बेरिंग जो है सेटअप लागत आएगी। पूछा है बेरिंग निर्माण की अधिकतम समूह आदेश मात्रा। समूह की आदेश मात्रा यानी कि हमको यह बताना है कि ऐसा समूह है, मतलब इन 24,000 जो बेरिंग देनी है उसको कितने बेरिंग के समूह में बनाया जाए। जब एक बैच बनाया जाएगा तो उस बैच में कितनी बेरिंग्स बनाई जाए जिससे कि सेटअप की और भंडारण की दोनों लागतें न्यूनतम हो। जिस प्रकार से हमने सामग्री नियंत्रण में पढ़ा था कि आर्थिक आदेश मात्रा पढ़ी थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी आदेश मात्रा है सामग्री की जिस पर भंडारण लागत और आदेश देने की दोनों लागतें न्यूनतम हो। इसी प्रकार जो समूह बनाया जाएगा तो बेरिंग का जो समूह बनाया जाएगा उस समूह की सेटअप की लागत और भंडारण लागत न्यूनतम हो, ऐसी हमको मात्रा बतानी है। तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला होगा 2 into U into S upon C। U का मतलब हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। U का मतलब हुआ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। S हुआ सेटअप कॉस्ट पर बैच। एक बैच चलाने से पहले जो सेटअप करना होगा मशीनों का, उसकी सेटअप कॉस्ट क्या आएगी प्रति बैच। और C का मतलब हुआ कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत पर यूनिट। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी समूह आदेश मात्रा, कितने समूह में जो बेरिंग है, बेरिंग का कितने बेरिंग का समूह बनाया जाए जिससे कि जो सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों न्यूनतम हो। तो इस फॉर्मूले में अगर रखें हम तो 2 into यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन ईयर, 2400 बेरिंग बनाई जाएगी एक साल में। और S का मतलब हुआ सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो एक बैच के पीछे सेटअप कॉस्ट है 324 रुपए की अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट।
अब जब हम साल भर की बात कर रहे हैं, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यानी पर बेरिंग दी गई है, लेकिन वो जो कैरिंग कॉस्ट दी गई है ये कैरिंग कॉस्ट प्रति माह दी गई है, तो हमको साल भर की ज्ञात करनी है। ये जो कैरिंग कॉस्ट है 10 पैसे पर बेरिंग, ये 1 महीने की है, तो साल भर की ज्ञात करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, या फिर हम ऐसा कहें, अगर इसको दिखाएं कि कैरिंग कॉस्ट पर बेरिंग पर ईयर, ये पर मंथ दी गई है, तो पर ईयर होगी 10 पैसे प्रति मंथ है, पर मंथ है, तो इसको 1 साल के लिए 12 से गुणा कर देंगे, 1 रुपया 20 पैसा जो है कैरिंग कॉस्ट होगी 1 साल की, एक बेरिंग के पीछे। इसको हल कर लेंगे, अगर इसको हल करें इसको हल करते हैं, 24,000 है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो 2 को 24,000 से गुणा कर लेंगे और 324 से गुणा कर लेंगे और इसमें भाग लगाएंगे 1 रुपया 20 पैसे का, तो आता है 1,29,60,000, 1,29,60,000 और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो यार है 3600, 3,600। तो समूह आदेश मात्रा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है 3,600 यूनिट्स, यानी कि 24,000 यूनिट्स साल भर में जो है एबीसी फैंस लिमिटेड को देनी है। तो 24,000 यूनिट्स बनानी है, तो 24,000 यूनिट्स को 3,600 के बैचेज में बनाया जाना चाहिए। 3600 बेरिंग्स के बैच में 24,000 यूनिट्स का निर्माण किया जाना चाहिए। ये समूह इससे क्या होगा कि 3600 यूनिट्स का एक बैच बनाया जाएगा, 3600 बेरिंग्स का एक बैच बनाया जाएगा, तो उस पर भंडारण लागत और जो सेटअप लागत है वो न्यूनतम होगी। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है 3,600 यूनिट्स या 3,600 बेरिंग्स। दूसरा पूछा है प्रतिवर्ष भंडारण की न्यूनतम लागत क्या होगी। तो न्यूनतम लागत अगर 3600 बेरिंग्स बनाई जाए एक साथ समूह में, तभी जो है भंडारण की न्यूनतम लागत आएगी। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमारे पास है, तो भंडारण की न्यूनतम लागत मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, तो एवरेज इन्वेंट्री इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो 3600 इकाइयां बनाई जाएगी, यानी कि भंडारण करना पड़ेगा। जब 3600 का एक समूह बनाया जा रहा है तो इन 3600 इकाइयों को स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन ये 3600 इकाइयां एक साथ स्टोरेज नहीं की जाएगी, क्योंकि इस 3600 इकाइयों में से नियमित प्रतिदिन के आधार पर जो है इकाइयां कुछ दे दी जाएंगी, सप्लाई कर दी जाएगी कस्टमर को। तो 3600 इकाइयां एक साथ स्टोर नहीं की जाएगी, बल्कि इनका एवरेज ले लिया जाएगा। तो 3600 में 2 का भाग लगा देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री ज्ञात हो जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री यानी कि 1800 इकाइयां जो है, ये मानते हैं कि 1800 इकाइयां एक दिन में जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट में पड़ी रहेंगी। तो अब इन स्टोर्स जो इकाइयां हैं 1800 इकाइयां, इनकी जो भंडारण लागत है प्रति इकाई वो है 10 पैसे। इनकी भंडारण लागत है 10 पैसे तो प्रति माह है, और साल भर की भंडारण लागत है एक इकाई की 1 रुपया 20 पैसा। तो 1 रुपया 20 पैसे से इसको गुणा कर देंगे। एक इकाई की भंडारण लागत 1 साल की है 1 रुपया 20 पैसा, 10 पैसे 1 महीने की दी गई है। तो 1800 को गुणा कर देंगे 1 रुपया 20 पैसा से, तो यार है 2160 रुपए, 2160 रुपए। तो जो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है, जो न्यूनतम भंडारण लागत है, वो होगी 2160 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री रहेगी 1800 बेरिंग, और एक बेरिंग की जो भंडारण लागत है वो है प्रतिवर्ष 1 रुपया 20 पैसा। तो 1800 को 1 रुपया 20 पैसे से गुणा करने पर आ रहा है 2160 रुपए। आगे पूछा है समूह आदेश मात्रा के बीच में अंतराल अवधि। जो एक बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो उस बैच के बाद जब अगला बैच स्टार्ट किया जाएगा, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, कितनी अंतराल अवधि होगी, वो हमको बताना पड़ेगा। तो पहले कितने बैच बनाए जाएंगे वो हम ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ बैचेज कितने होंगे,
वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तीसरा है गैप, पूछा है गैप बिटवीन टू बैचेज। तो पहले नंबर ऑफ बैचेज इन अ ईयर, पूरे साल भर में कितने बैच बनाए जाएंगे। तो इसमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या एनुअल प्रोडक्शन, इसको हम दिखा सकते हैं एनुअल प्रोडक्शन, साल भर का कितना प्रोडक्शन होगा। नंबर ऑफ बैचेज इन अ ईयर, तो एनुअल प्रोडक्शन अपॉन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कहने का मतलब कितने बैच बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ बैचेज, एक साल में कितने बैच बनाए जाएंगे। 24,000 इकाइयां उत्पादित की जाएंगी, 24,000 बेरिंग्स बनाई जाएगी पूरे साल भर में, और 3600 एक बार में बनाई जाएगी, तो एक बैच में बनाई जाएगी। तो कितने बैच होंगे साल भर में, 24,000 में 3600 का भाग लगा देंगे, तो ये आ रहा है 6.67 बैचेज। तो एक साल में 6.67 बैचेज चलाए जाएंगे। तो दो बैच के बीच में कितनी अंतराल अवधि होगी। जब एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है और उससे अगला बैच कब स्टार्ट किया जाएगा, कितने दिनों बाद स्टार्ट किया जाएगा, वो अंतराल अवधि हमको बतानी है। तो अंतराल अवधि के लिए नंबर ऑफ डेज इंटरवल पीरियड हमको बताना है। इंटरवल पीरियड, तो अंतराल अवधि होगी नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन नंबर ऑफ बैचेज इन ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर, एक माह में कहा है कि 25 कार्य दिवस होते हैं, एक महीने में 25 कार्य दिवस होते हैं, तो 12 महीने में कितने दिन होंगे, 12 महीने में होंगे 300 दिन। अगर एक महीने में 25 दिन के हिसाब से कार्य किया जाता है तो 12 महीने में 300 दिन काम किया जाएगा। तो 300 दिन काम किया जाएगा और टोटल पूरे साल भर में 6.67 बैचेज रन किए जाते हैं। साल भर में 6.67 बैचेज रन किए जाते हैं। तो 300 दिन होते हैं और पूरे साल भर में 6.67 बैचेज रन किए जाते हैं। तो 300 में 6.67 का भाग लगा देंगे, तो यह आ रहा है लगभग 45 दिन। यानी कि पूरे साल भर में 6.67 बैचेज चलाए जाएंगे और एक बैच चलेगा लगभग 45 दिन तक। तो एक बैच शुरू करने के बाद में अगला बैच 45 दिन के बाद में शुरू किया जाएगा। तो समूह आदेश मात्रा के बीच में, बैचेज के बीच में जो अंतराल अवधि रहेगी, जो इंटरवल पीरियड रहेगा, वो रहेगा 45 दिन का। तो पहला समूह आदेश मात्रा की एक बैच में 3600 इकाइयां बनाई जानी चाहिए, जिस पर सेटअप की लागत और भंडारण की लागत न्यूनतम होगी। भंडारण की लागत क्या होगी, अगर 3600 इकाइयां बनाई जाए समूह आदेश मात्रा पर, भंडारण की लागत होगी 2160 रुपए। और दो बैचेज के बीच में अंतराल अवधि क्या होगी, यानी कि एक बैच कितने दिन तक चलेगा, तो एक बैच 45 दिन तक चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।